इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक आइलैंड के बीच से एक ऐसी लाइन गुजरती है जो रियल भी है और इमेजिनरी भी। ये लाइन दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्लियरली देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन में बाली के वेस्ट साइड पर एशियन एनिमल्स जैसे कि टाइगर, राइनोसोरस और एलिफेंट मिलते हैं, जबकि लोम्बोक क्रॉस करते ही कंगारू जैसे मर्सूपियल एनिमल्स और कोमोडो ड्रैगन जैसी बिल्कुल अलग स्पीसीज दिखाई पड़ती है। ये एक बायोजोग्राफिक बाउंड्री है जिसे वेलेस लाइन कहा जाता है। 1859 में ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एल्फ्रेड रसल वॉलेस ने अपने मलाय आर्किपेलागो विजिट के दौरान इसे आइडेंटिफाई किया था। ये वही वेलेस हैं जो चार्ल्स डार्विन के साथ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के को डिस्कवर भी थे। अब सवाल उठता है कि वेलेस लाइन का रहस्य क्या है और ऐसा क्यों देखा जा सकता है। दरअसल मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सी लेवल काफी लो था, जिस वजह से बाली के वेस्ट का हिस्सा एशिया से जुड़ा था। यही कारण है कि वहाँ एशियन एनिमल्स माइग्रेट कर सके। जब सी लेवल ऊपर उठा तो ये कट ऑफ हो गए, पर लोम्बोक और उसके ईस्ट के आइलैंड्स अलग थे। ये एक समय में ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा थे। जब वाटर लेवल ऊपर उठा, ये भी अलग हो गए। इसी वजह से बाली और लोम्बोक साइड में अलग अलग एनिमल्स देखे जा सकते हैं। इन दोनों साइड्स के एनिमल माइग्रेट नहीं कर सके क्योंकि बाली और लोम्बोक के बीच एक डीप सी ट्रेंच है जिसमें स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट पास होती है। ये एनिमल्स को क्रॉस और माइग्रेट करने से रोकती है। सरप्राइजिंग बात है कि बहुत से बर्ड्स भी इस लाइन को फॉलो करते हैं, बिकॉज कुछ बर्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए परफेक्ट नहीं होते या स्पेसिफिक हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। इसी वजह से ये वेलेस लाइन क्रॉस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बर्ड्स ने एशियन साइड में वार्म और ह्यूमिड फॉरेस्ट में रहना सीख लिया, तो वहीं ऑस्ट्रेलियन साइड वाले कुछ बर्ड्स ने ड्राई वुडलैंड और ओपन एरिया वाले इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया। रिसर्च के दौरान वेलेस ने काफी एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, लेकिन उस समय प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। 1960s में पता चला कि अर्थ के कॉन्टिनेंट्स हमेशा मूव करते हैं और ये आइलैंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक दूसरे से बहुत दूर थे। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने बताया कि अर्थ की सरफेस एक जगह फिक्स नहीं है, बल्कि हमेशा मूव करती रही है। इसी वजह से कॉन्टिनेंट भी शेप बदलते हैं, नए फोल्ड माउंटेन बनते हैं और नए लैंड मासेस इमर्ज होते हैं। मलाय आर्किपेलागो एक कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक रीजन है जिसमें मल्टीपल प्लेट्स एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए बाद में डिस्कवरीज के बाद ये कंफर्म किया गया कि वेलेस लाइन का एग्जिस्टेंस प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। एक समय में एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से काफी दूर थे, पर मिलियंस ऑफ सालों पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करती गई। इसी वजह से ये रीजन एक दूसरे के करीब होते चले गए, पर दोनों रीजन्स के एनिमल्स अलग अलग ही डेवलप और इवॉल्व हुए हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही बाली के ईस्ट में एक नए चेन्स ऑफ आइलैंड्स का फॉर्मेशन भी हुआ, जिसे वेलेशिया कहा जाता है। ये दोनों कॉन्टिनेंट्स के एनिमल्स से थोड़ा अलग हैं, क्योंकि ये कभी भी किसी बड़े लैंडमास से कनेक्टेड नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, कोमोडो ड्रैगन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आइलैंड्स पर ही मिलते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया और एशियन स्पीसीज के बीच का एक यूनिक एग्जाम्पल है। वेलेशिया आइलैंड वॉलेस लाइन के ईस्ट में है, इसलिए ये एशियाई वाइल्ड लाइफ से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से क्लोजली रिलेटेड माना जाता है। आज भी स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट बाली और लोम्बोक के बीच से पास होती है, जो एनिमल्स के माइग्रेशन को रोकने में मदद करती है। इसी वजह से वेलेस लाइन एक इनविजिबल बाउंड्री होने के बावजूद रिसर्चर्स के लिए एक बड़ी मिस्ट्री है, जो दिखाती है कि कैसे हमारे प्लैनेट्स का जियोलॉजिकल पास्ट बायोडायवर्सिटी को शेप करता है। बाद में मैक्स वेबर ने वेलेस की रिसर्च को और एक्सपांड किया था। उन्होंने वेबर लाइन का कॉन्सेप्ट दिया, जो वेलेस लाइन से थोड़ा ईस्ट में है और स्पेसीज के ट्रांजिशन को थोड़ा ग्रेजुअल बताता है, ना कि शार्प डिवीजन जैसा वॉलेस लाइन में देखा जा सकता है। वेलेस लाइन एक छुपी हुई बाउंड्री है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बायोडायवर्सिटी को डिफाइन करती है। ये एक फैसिनेटिंग एग्जांपल है जो दिखाता है कि ज्योग्राफी और बायोलॉजी का डीप कनेक्शन है, और ये हमारे अर्थ के इवोल्यूशन को समझने के लिए काफी हेल्पफुल है।